एंडरमैन, जो कि माइनक्राफ्ट का एक ऐसा मॉब है जो टेलीपोर्ट कर सकता है, हाथ में ब्लॉक उठा सकता है। यही नहीं, बिल्कुल ही हमारी तरह वो लोग तीनों डायमेंशन में भी जा सकते हैं। और आखिर क्यों एंडरमैन के आंखों में देखने से वो लोग गुस्सा करते हैं, और एंड में वो शानदार एनसीटी किसने बनाई? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमें जानना होगा ये सब कब शुरू हुआ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है योक्स और मैं इस चैनल पे ऐसे ही कंटेंट बनाऊंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट में जरूर से बताइए। तो माइनक्राफ्ट की दुनिया में स्टीव और एलेक्स आने से पहले भी ह्यूमंस रहा करते थे, जो कि थे बिल्डर्स और विलेजर्स। बिल्डर्स और विलेजर्स एक साथ रहा करते थे, और विलेजर्स का काम होता था फार्मिंग करना, टूल्स बनाना, और बिल्डर का काम होता था बिल्ड करना और विलेजरों के लिए घर बनाना। और एक दिन बिल्डर्स बनाते हैं नेदर पोर्टल, फिर बिल्डर्स नेदर पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। नेदर पोर्टल से निकलते ही बिल्डर्स एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते, जहां पर बड़े बड़े लावा के समुद्र होते हैं और अजीबोगरीब क्रिएचर, और चारों तरफ एक अलग सी डरावनी सी आवाज। लेकिन बिल्डर्स इन सब को देख के डरते नहीं, और वो लोग लग जाते हैं नेदर को एक्सप्लोर करने। वो लोग नेदर को बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, नेदर से सामान कलेक्ट करते हैं और फिर घर वापस लौट आते। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। जैसे ही बिल्डर्स नेदर पोर्टल से फिर से अपनी दुनिया में आते तो उनके साथ कुछ और अजीबोगरीब मॉन्स्टर आ जाते हैं, और वो मॉन्स्टर आते हैं और विलेज पे हमला कर देते हैं और कुछ विलेजर्स को मार देते हैं। जैसे ये बात बिल्डर को पता चलते हैं, वो लोग आ जाते हैं और सारे मॉन्स्टर को मार देते हैं। फिर विलेजर्स और बिल्डर के बीच में लड़ाई हो जाती है कि ये सारे मॉन्स्टर तुम लोगों ने वो पोर्टल बना के लाया है हमें मारने के लिए और इस दुनिया में कब्जा करने के लिए। और ऐसे ही बिल्डर्स और विलेजर्स के बीच लड़ाई हो जाती है और विलेजर्स बिल्डर को मार के उनके विलेज से भगा देते हैं, और बिल्डर्स जहाँ पर भी जाते हैं उनको विलेजर्स मार के भगा देते हैं। तो इन सब से परेशान होके बिल्डर्स बनाते हैं एक और पोर्टल, जिसका नाम था एंड पोर्टल। एंड पोर्टल में जाने से पहले सारे बिल्डर्स अपने आर्मर को इंचेंट कर लेते हैं और जितना भी जरूरत का सामान होता है सब ले लेते, और जितना भी सामान उन्होंने नेदर से लाया था वो सारे सामान भी वो लोग ले लेते हैं, और फिर बिल्डर्स एंड पोर्टल में जंप कर देते हैं। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि उन्होंने एंड पोर्टल को एक्टिवेट कैसे किया। पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए तो एंडर पर्ल चाहिए होता है, लेकिन इस दुनिया में तो अभी तक एंडरमैन आए ही नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बिल्डर्स बहुत ही एडवांस है और इन्होंने इतने बड़े बड़े बिल्ड बनाए हैं, और सबसे पहले माइनक्राफ्ट की दुनिया में उन्होंने ही एंड पोर्टल को बनाया है। और उस टाइम पे एंड पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए कोई भी आई ओपेंडर की जरूरत नहीं पड़ती। और बिल्डर्स जैसे ही एंड पोर्टल में जाते हैं तो वो लोग एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते जो दुनिया अंधेरे से भरी हुई थी। चारों तरफ सिर्फ फ्लोटिंग आइलैंड्स, और वहाँ पर रिसोर्सेस के नाम पे सिर्फ कोरस ट्री ही था। लेकिन बिल्डर का काम सिर्फ एक ही होता है, वो है बिल्ड करना। और वो लोग जितना भी वहाँ पर सामान था और जितना भी सामान उन्होंने अपने दुनिया से लाया था वो लोग उन्हीं से ही बिल्ड करना शुरू कर देते, और उन्होंने ऐसे करके बनाया है एंड सिटी। बिल्डर्स का तो प्लान था कि वो लोग एंड डायमेंशन में ही रहना चाहते थे, लेकिन एंड में खाने की बहुत ही ज्यादा कमी है, और बिल्डर्स को तभी पता चलता है कि अगर हम लोग कोरस ट्री को तोड़ते हैं तो हमें मिलता है कोरस फ्रूट, जिन्हें खा के हम लोग टेलीपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन कोरस फ्रूट खा के बिल्डर्स का पेट नहीं भर रहा था, तो वो लोग सोचते हैं कि हमें इस दुनिया से निकलना होगा, और वो लोग एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते कि हम लोग कैसे इस दुनिया से निकल सकते हैं। और बिल्डर्स का जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो था शल्कर, लेकिन वो लोग फेल हो जाते और शल्कर से ओवरवर्ल्ड में नहीं आ पाते। और बिल्डर्स सोचते हैं कि हमें बड़ा एक्सपेरिमेंट करना होगा, और वो लोग बनाते एंड चेस्ट, लेकिन वो लोग एंड चेस्ट से भी ओवरवर्ल्ड में नहीं लौट पाते और उनका प्लान फ्लॉप हो जाता है। और वो लोग ऐसे ही करके और कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन वो लोग फ्लॉप हो जाते हैं, और बिल्डर्स वहीं पर ही रहना शुरू कर देते हैं, और वो लोग कोरस फ्रूट को भी खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद सारे बिल्डर्स मिलके ऐसा प्लान बनाते हैं कि वो लोग इस दुनिया से निकल ही जाएंगे, और वो लोग ऑक्सीडियन से बड़े बड़े टावर्स बनाते हैं, और वो लोग जितने भी नेदर से सामान लाए थे उन सबको मिला के वो लोग बनाते हैं एंड क्रिस्टल, और सारे एंड क्रिस्टल एक एक करके टावर में लगा देते हैं। और बिल्डर्स को लग रहा था कि वो अब इस दुनिया से निकल पाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। और वहाँ पर स्पॉन हो जाता है एंडर ड्रैगन, और एंडर ड्रैगन स्पॉन होते ही बिल्डर्स के ऊपर हमला कर देते हैं। कुछ बिल्डर्स मारे जाते हैं और कुछ बिल्डर्स कोरस फ्रूट खा के फिर से एनसीटी में वापस लौट जाते हैं, और बिल्डर्स हार मान के एनसीटी में ही रहना
शुरू कर देते। वो लोग वहाँ पर रहते और बिल्डर्स को जब भी भूख लगता था वो लोग कोरस फ्रूट ही खाते गए और धीरे धीरे कोरस फ्रूट खाते खाते बिल्डर्स को कुछ होने लगा। उनकी हाइट बढ़ गई, उनका रंग बदलते गया और ऐसे उन लोग बन गए एंडर मैन। और तभी माइनक्राफ्ट की दुनिया में आते हैं स्टीव और एलेक्स और वो लोग माइनक्राफ्ट में आते, घर बनाते, एक्सप्लोर करते, माइनिंग करते और एक दिन उन्हें एक्सप्लोर करते करते मिलता है एक पोर्टल जो कि था एंड पोर्टल। स्टीव और एलेक्स आर्मर पहन लेते, खाने का सामान ले लेते और वो लोग जंप कर देते सीधा एंड पोर्टल में और वो लोग पहुंच जाते वही काली सी अंधेरे से भरी हुई दुनिया जो कि था एंड। और स्टीव और एलेक्स को वहाँ पर दिखता है एंडर ड्रैगन। वो लोग तो सबसे पहले क्रिस्टल को फोड़ना शुरू करते हैं और धीरे धीरे वो लोग एंडर ड्रैगन को मार देते हैं और तभी उन्हें एक एडवांसमेंट मिलती है जो कि था फ्री द एंड। और वो लोग ऐसे ही करके फिर से पोर्टल में जंप करते हैं और अपनी दुनिया में लौट आते हैं और उनके पीछे पीछे जो बिल्डर्स एंडरमैन बन चुके थे वो भी पोर्टल में जंप कर देते हैं और वो लोग पहुंच जाते हैं वापस से अपनी दुनिया में। और वो लोग सोचते हैं कि हम लोग फिर से विलेजर से दोस्ती करेंगे और वो लोग विलेजर से दोस्ती करने के लिए हाथ में ब्लॉक उठाते और विलेजर के पास चले जाते हैं। विलेजर्स तो उन्हें देख के डर गए लेकिन एंडरमैन उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते और विलेजर्स एंडरमैन को मार मार के वहाँ से भगा देते हैं और वहाँ से एंडरमैन भाग जाते हैं। एंडरमैन सोचते हैं कि हम लोग कभी भी विलेजर से दोस्ती नहीं करेंगे और एंडरमैन के आंखों में जब भी कोई देखता है एंडरमैन को लगता है कि ये विलेजर से और वो लोग विलेजर से बदला लेने के लिए उन्हें मारते हैं। तो यही थी एंडरमैन की स्टोरी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताना और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए और हम लोग मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।